नमस्कार। जड़ों से जुड़ो आज अपने पॉडकास्ट में आप सबके साथ जिस विषय पे बात करने जा रहा है वो एक ऐसा विषय है जिसको मेरा ख्याल हर हिंदुस्तानी बचपन से देखता आया है, उसको जानता है, उसको समझता शायद नहीं है। इसको लेकर के बहुत हिकअप्स हैं हमारे मन में, बहुत डाउट्स हैं, बहुत अलग अलग जो हैं विडंबनाओं के साथ, एक विचार के साथ हम इस बात को सोचते और समझते हैं। तो इसकी हम जो शुरुआत जो कर रहे हैं आज, एक स्टेटमेंट है लक्ष्मी जी की कि आई डोंट बिलीव इन रिजर्वेशंस, आई डोंट बिलीव इन कास्ट और कलर, इफ़ आई हैव द विंग्स आई शैल फ्लाई टिल द स्काई। तो बिल्कुल सही बात कि अगर मुझ में कुछ करने का हौसला है तो मैं आसमान को छूने की क्षमता रखती हूँ। ऐसी बात करने वाली हमारे साथ आज किन्नर समाज से, जिन्होंने जन्म लिया राजशेखर गौड़ के रूप में और आज काजल मंगलमुखी के नाम से अपने समाज में बहुत एक स्थान रखती हैं। तो हम जो है स्वागत करते हैं काजल मंगलमुखी जी का जड़ों से जुड़ो के प्लेटफॉर्म पर। काजल जी, आज हम कुछ एक ऐसी बातें मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो मेरे भी मन में थी, जो मैं चाहती थी कि मैं किसी से खुल के पूछ पाऊँ, कुछ समझ पाऊँ, क्योंकि आपका समाज हमारी संस्कृति में बहुत अहम स्थान रखता है। मैंने जब से होश संभाली है, मुझे नहीं ध्यान कि मैंने कोई शादी या कोई मंगल का काम या घर में कोई बच्चा हुआ हो, उसकी सेरेमनीज आपके बिना होते हुए मैंने नहीं देखी। तो सबसे पहला सवाल जो किसी भी शख्स के मन में, जो किन्नर समाज के किसी भी शख्स को देख के आता है कि आप जब एक, जैसे आप एक गौड़ परिवार में आप पैदा हुए और जब आपको पता चला कि आप उस परिवार के बाकी सदस्यों से या अपने आसपास के बच्चों से कुछ हटकर हैं, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे फेस किया और आप उस सिचुएशन से आज की सिचुएशन में कैसे पहुंचे? अच्छा, ये जो आपने जो सवाल पूछा है मैम, ये वाला जो सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, जो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे जो किन्नर तो इसी संघर्ष मतलब स्ट्रगल्स में अपना जीवन व्यापन करके अपने यहाँ तक पहुँची हैं। मगर फिर भी मेरा अपना चाइल्डहुड तो आपको तो पता ही है, जो बचपन ऐसा गुजरता है हमारे साथ, मोलेस्टेशन और मोलेस्टेशन के साथ साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ऐसे इंसल्ट को हमें शिकार होना पड़ता है, ताकि वो अपने लोग भी एक एक बार समाज के दबाव में आके नज़रें चुरा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब ये लड़का होके लड़की जैसा कैसा बिहेव कर रहा है। इंसान को ऑर्गन्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब उसका लिंग वो मुख्य नहीं है, उसका सोच क्या है, उसका चॉइस क्या है, उसका इच्छा क्या है ना। शरीर तो शरीर है, बिल्कुल। बेटा होता है, बेटी होती है, तो कैसा पहचान करते हैं, जैसे उसके ऑर्गन्स को देख के पहचानते कि हमारा बेटा हुआ है, हमारे बेटी हुई है। मगर बहुत सारे ऐसे गलत भी निकल सकता है, क्योंकि अगर डॉक्टर भी होते हैं तो डॉक्टर भी उसके ऑर्गन्स को मतलब उसको लिंग को देख के पहचानते कि ये लड़का है कि लड़की है। मगर वो गलत है, क्योंकि जब तक कोई भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किन्नर हो, चाहे कोई भी हो, मतलब पैदा होते नहीं पता लगता है। जब तक वो 13, 14, 15 साल तक जब तक नहीं होंगे, जब तक मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योर मतलब यौवनावस्था में नहीं, जब तक नहीं आएंगे, तब तक नहीं पता लगता है कि ये लड़का है कि लड़की है, ये किन्नर है। क्योंकि 14-15वां साल ऐसा एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, टीनेज एज कहते हैं जिसको, और यौवनावस्था में आता है वो, जब वो चॉइस करता है, वो लाइक करता है, वो चूज़ करता है, मतलब वो चुनता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
क्या पता लड़का होके भी लड़के को ही पसंद कर रहा हो, लड़का होके लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, आज भी है ऐसे मौजूद। बिल्कुल। और लड़की होके तो लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि तो समाज ने क्या पहचाना था उसका लिंग देके, ये लड़का है लड़की है। मगर इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़का होके या लड़की होके पैदा होते नहीं पता लगता है कि ये लड़का है कि लड़की है, किन्नर है। ऐसे हमारे साथ भी हुआ है। अगर हमने कितनी बार कोशिश किए हैं समझाने के लिए, समाज को तो बड़ी दूर की बात है, तो हम अपने खुद के अपने जो हमारे माँ बाप को हमने समझाएं, हमारे रिलेटिव्स को समझाएं, हमारे भाई हमारे बहनें उन लोगों को समझाएं कि हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करो। ये आज की बात नहीं है, 30 40 50 साल की बात, ये चलते आ रहा है, तो नहीं समझ पा रहे वो लोग। आपके परिवार ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें मालूम चला कि आप मेरा जो जब रिएक्ट ऐसा हुआ था, मुझे 6-7 साल की थी तभी पता लग गया था। अच्छा। कोई मानते कि ये ऐसे बात कर रही होगी, मगर ये सच्चाई है कि मैं 7 इयर्स या 6 या 7 इयर्स के होंगे जब मैंने मेरे सामने मेरा रिलेटिव्स के जो लड़कियां थे वो भी छोटी छोटी थी, मेरी उम्र लगभग के थे, तो उन्होंने न्यूड हो गए थे। मतलब एक नदी में हम नहा रहे थे, सब मिलके स्विमिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो भी न्यूड थे, मैं भी न्यूड था। तो उस टाइम पे मेरे को एक शौक लगा कि, तो मैंने ऑब्जर्व करी उसकी जो लड़की की बाल है, लंबे लंबे हाथ है, पैर है, सब कुछ है, तो मेरा भी लंबे लंबे बाल है। क्योंकि हमारे लंबे लंबे बाल यूँ था कि हमें तिरुपति बालाजी में हमारे कास्ट में है ना एक मुड़ी बोलते हैं, मुड़ी के लिए छोड़ रखा था, लंबे लंबे बाल थे। तो मैंने समझी थी, मैं अपने आप को लड़की समझती थी। जब भी स्कूल जाना हो तो रोज लड़ाई होता था। बोलते क्यों, मुझे कंघी करके चोटी डाल दिया करते थे, मगर बैंगन वाली चोटी डाल के फिर पहनने के लिए क्या दिया जाते थे, निक्कर और शर्ट। मैं बोली क्यों, मुझे निक्कर और शर्ट नहीं चाहिए, मुझे फ्रॉक चाहिए, मुझे लहंगा और कुर्ती चाहिए। हमारी तरफ है ना लंगा और कुर्ती बोलते हैं उसको, वो चाहिए रव के। बोले मना करते थे, तू लड़का है लड़का है। तो मैं कैसे समझाऊँ, मैं एक लड़की हूँ। मगर तो जब उस टाइम पे मुझे वो समझ में आया, जो वो लड़की कभी न्यूड मैंने देखी छोटी सी, तो मैं भी छोटा था, तो वो लड़की की जो ऑर्गन्स जो हैं वो मेरे लिए नहीं है, मेरे नहीं है, मेरा बिल्कुल चेंज है। तो इसीलिए मुझे ऐसा पहचानते कि ये लड़का है। तब 7 इयर्स की थी, तो उस टाइम पे मैंने कैसे समझाऊं, कैसे लोगों को बताऊं, तो मेरे मन में घर बना लिया वो, जैसे दहशत से बैठ गई। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, एक क्वेश्चन मार्क खड़ी हो गई, तो मैं कौन हूँ।